राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। महाशिवरात्रि की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ करें आप लोगों की ज़िंदगी में हमेशा खुशियों का अपार भंडार भरा रहे और खूब सारे आप लोग अपने काम में तरक्की करें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आप लोगों से करते हैं ढेर सारी बातें। ठीक है, तो आज कुछ टिप्स देने वाली हूँ आप लोगों को सुबह उठने के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सुबह उठना तो चाहती हूँ बट उठ नहीं पाती हूँ, क्या करूँ मैं? तो सुबह उठने के बहुत ही आसान तरीके हैं। आप बहुत अच्छे से और आराम से सुबह उठ जाएंगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। देखिए, अगर अपने काम को आगे बढ़ाना है तो आप लोगों को उसके लिए सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं सूर्योदय से पहले सभी को उठ जाना चाहिए। सूरज भगवान को आप लोग जगाएं, ना कि सूरज भगवान आप लोगों को जगाएं। ऐसा आपके जीवन में होना चाहिए। खुद आप लोग उठ करके सूरज भगवान को जगाइए कि प्रभु उठो, हम उठ गए हैं, नहा धो लिया है, हम आपकी पूजा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से वो कहावत है ना कि सूरज को आप लोग उठाओ, ना कि सूरज देव आप लोगों को उठाएं। ठीक है, तो आप लोगों को सुबह कितने बजे उठना चाहिए और अपना काम कब करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, ये सारी बातें आज आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। देखिए, नींद सभी को आती है और जब नींद आती है तो सोने का मन करता है और लगता है फिर सोते ही रहें। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा हमें दृढ़ मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे नहीं। देखिए, नींद आती है जब तो आंखें तो बिल्कुल खुलती नहीं, चाहे जितनी कोशिश करें बट नहीं खुलती। लगता है थोड़ी देर और सो लें, 5 मिनट और सो लें, लेकिन फिर 5 मिनट की जगह 1 घंटा निकल जाता है और पता ही नहीं चलता कि कब हमारा 1 घंटा निकल गया। तो सुबह उठने का सबसे पहला तरीका ये है, या तो आप अपने फ़ोन में अलार्म लगा लीजिए। ठीक है, अलार्म एक नहीं, आप 2 या 3 अलार्म लगाइए 5-5 मिनट के, ताकि एक अलार्म पे तो देखिए ऐसा होता है कि अलार्म बजा और हमने उसको बंद कर दिया, सोचा भी 1 मिनट में उठ जाएंगे, जैसे ही हम लेटे हमारी आंख लग गई तो आधा 1 घंटा निकल गया, हमें पता ही नहीं चला। तो एक अलार्म से तो आप लोगों का काम चलेगा नहीं। ठीक है, आप 2 से 3 अलार्म लगाइए 5-5 मिनट के। एक बार फ़ोन बजेगा तो आप लोग उसको बंद कर देंगे, दोबारा बजेगा तो बंद कर देंगे, तीसरी बार में तो आप ज़रूर उठ ही जाएंगे कि चलिए उठ जाते हैं, टाइम हो गया है उठने का। तो इस तरह से एक ऑप्शन आपका आता है, या तो आप अलार्म लगा लीजिए। ठीक है, तो आप उससे आराम से उठ जाएंगी। और जब सुबह उठेंगी आप तो आपको 1-2 दिन दिक्कत होगी उठने में, बाकी फिर आपकी हैबिट पड़ जाएगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी सुबह उठने में। इस तरह से आप अपना उठने का जो रूटीन है वो बना सकती हैं। या फिर आप मतलब शाम को ये सोच कर ही लेटिए कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। अगर आपने ये सोचा कि मुझे सुबह जल्दी उठना है तो आपको साथ में ये भी सोचना पड़ेगा कि मुझे शाम को जल्दी सोना भी है। जब हम शाम को टाइम से जल्दी सोएंगे तभी हम सुबह जल्दी से उठ पाएंगे, अदरवाइज नहीं उठ पाएंगे। और अगर हम 11-12 बजे रात तक फ़ोन चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, या फिर हम टीवी चला रहे हैं उसमें भी कुछ देख रहे हैं, सीरियल वगैरह देख रहे हैं, तो आपकी नींद बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, क्योंकि वो नींद का जो टाइम होता है आधा तो निकल ही चुका है। आपने 11-12 बजे तक अपना फ़ोन चलाया या टीवी वॉच की तो उसमें आपका आधा टाइम निकल गया है। तो आधे टाइम में आप कैसे फिर नींद आपकी पूरी होगी, कैसे सुबह आँख खुलेगी? नहीं खुलेगी, बिल्कुल भी आपकी आँख नहीं खुलेगी। तो नींद भी आपको पूरी टाइम लेनी, करीब 7 से 8 घंटा आपको डेली नींद जरूर लेनी होती है रात में, तभी आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है और दिन भी बहुत अच्छा जाता है। जब हमारा दिमाग सही होगा तो हमारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। तो आपको 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है लेनी। कभी बाई चांस इमरजेंसी कुछ आ जाती है, भाई देखिए कुछ ना कुछ तो सभी के यहाँ लगा रहता है, वो बात अलग होती है। बट इस तरह से अगर टाइम बर्बाद करके आप अपनी नींद बर्बाद कर रहे हैं फ़ोन चला कर या टीवी चला करके, तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आपको सुधारना होगा, तभी आप सुबह उठ पाएंगी। अदरवाइज मेरा तो कहना है कि मुश्किल ही है आप लोग सुबह उठ पाएँ। ठीक है, और उठने की कोशिश भी करेंगी तो उठ जाएंगी, बट आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि मतलब दिमाग को भी पूरा आराम चाहिए होता है इसीलिए, और आंखों को भी पूरा आराम चाहिए होता है। इससे 7 से 8 घंटे आपको अपने आंखों और दिमाग को आराम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सारे दिन काम कर सकते हैं, थोड़ा 10-15 मिनट का, आधा घंटा का दिन में रेस्ट ले लीजिए, फिर से काम कर लीजिए। पूरा दिन, एक दिन बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, बट रात को आप
अपना पूरा टाइम अपना शरीर को आराम के लिए भी देना जरूरी है। जब शरीर को हम आराम करने के लिए टाइम देंगे तो सुबह हमारा शरीर एकदम से एक्टिव रहेगा और हम अच्छे से काम अपना कर पाएंगे। तो दूसरा आपका ऑप्शन ये है कि आप शाम को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। इस तरह से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही आराम से सुबह उठ जाएंगे अगर शाम को जल्दी सोएंगे। ठीक है। और तीसरा टिप्स ये है कि अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो भाई आप एक मतलब जब आप लेटें तो आप जो तकिया लगाती ना उस तकिए से बोल दे तकिया जी मुझे सुबह उठा देना, जितने बजे आपको उठना है। ये ट्रिक आप आजमाइए, देखते हैं ये ट्रिक कैसे नहीं काम करती है। मैंने ये ट्रिक बहुत आजमाई और हमेशा मेरी ये ट्रिक काम आई है। सच बता रही हूँ आप लोगों को, कुछ मतलब वो लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लेटें और रात में अपने तकिया से बोलें कि मुझे सुबह इतने बजे उठा देना तो आपका तकिया उठा देता है, उसी टाइम आपकी नींद ऑटोमेटिक खुल जाएगी। ये मेरी आजमाई हुई ट्रिक है, आप ज़रूर आजमाइएगा। सच बता रही हूँ, मेरी तो आजमाई हुई ये ट्रिक है, आप लोग आजमाइएगा, फिर कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये ट्रिक काम करती है या नहीं करती है। तो इस तरह से आप लोग भी उठ सकती हैं। और देखिए अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो उसमें तो हम लोगों को ना एकदम से ऑटोमेटिक एक शरीर में अलग से एनर्जी टाइप की आ जाती है कि वो मुझे सुबह उठकर ये करना है, वो काम करना है, उसके बाद मुझे अपने काम के लिए टाइम निकालना है, तो वो ऑटोमेटिक आँख खुल जाती है। उसमें ना ही हमें अलार्म लगाने की ज़रूरत पड़ती, ना तकिया से बोलने की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही मतलब इतना सोचना पड़ता है दिमाग में। जब एकदम से हमने कोई चीज़ ठान ली कि मुझे ये करना है तो करना है, फिर उस टाइम चाहे जितनी आँखों में नींद भरी हो हमें नींद नहीं आ सकती है, ऑटोमेटिक हमारी नींद खुल जाती है और एकदम से हमारा शरीर एकदम एक्टिव रहता है, बढ़िया फुर्ती में हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से एक अगर हम लोगों ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो अगर लगन से कर रहे हैं तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता है। हमारी नींद चैन सब गायब हो जाता है और हम शिद्दत से उस काम में लग जाते हैं। हर हाउसवाइफ के मतलब साथ ये होता होगा, मेरे साथ तो ये होता है। मैंने अगर सोचा है कि आज मुझे 4 सूट बनाने हैं तो मुझे बनाने ही हैं, उस हिसाब से मेरे हाथ पैर फिर चलते हैं। मैं इतनी फुर्ती में सारा काम कंप्लीट करके मतलब डन कर देती हूँ और अपने 4 सूट भी तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से मैं काम करती हूँ। शाम तक मुझे 4 सूट तैयार करने, उसके बाद शाम का खाना पीना बनाना है सब, या हमें 2 ब्लाउज बनाने हैं, 2 ब्लाउज बनाए, 2 फिनिशिंग करनी है, हमें कटिंग करनी है 4-5 ब्लाउजों की, तो आज हम कटिंग कर लेंगे। जब आपने ये मतलब निश्चय कर लिया कि मुझे इतना काम करना, तो आपका उतना काम हो जाएगा। आपको कोई बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बार आपको निश्चय करना होगा, अपने आप को मजबूत बनाना होगा और अपने आप पर भरोसा करना होगा। मेन बात है भरोसे की। अगर आपने अपने ऊपर भरोसा कर लिया कि मैं इतना कर सकती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है, और अदरवाइज नहीं तो फिर सारे दिन तो शरीर में आलस ही भरा रहता है। सबसे बुरी जो चीज़ होती है हम लोगों की आगे ना बढ़ने की, वो आलस होता है। जिसके अंदर आलस है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि वो आज का काम कल के ऊपर डाल देता है और कल का काम आज के ऊपर डाल देता है। हमें आगे ना बढ़ने की जो हमारी सबसे गंदी आदत होती है वो हमारा आलस होता है। आलस बिल्कुल हमें कहीं का नहीं छोड़ता है, मैं सच बता रही हूँ। इतना टाइम बर्बाद करता है ये आलस, कुछ बता नहीं सकती। कुछ सोचो, कुछ करते हैं, कुछ करना होता है और कुछ करने लग जाते हैं, ऐसा होता है। क्योंकि एक काम कर रहे हैं दूसरा करना, अरे छोड़ो इसको, वो कर लेंगे, अभी नहीं फिर कर लेंगे, फिर नहीं फिर कर लेंगे, इसी को आलस कहते हो। ये आलस इतना ज़्यादा हमें बर्बाद कर देता है, कुछ बता नहीं सकते। सारा टाइम, सारा समय सब कुछ ले जाता है और हमारा काम कुछ नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को आलस छोड़ना होगा, तभी आप लोग आगे कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज जिसके पास आलस है वो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएगा। अगर आपने आलस छोड़ दिया तो आप देखिए कितने जल्दी और कितने कम दिनों में आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा और एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि मुझे ये करना है इतने दिन में, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। मुझे सुबह अगर 4:30 बजे उठना है, 5 बजे उठना है तो उठना ही है। बिल्कुल हमें आलस नहीं करना। हमारी आँख खुली तुरंत हम अच्छे से उठे, भगवान का शुक्रिया किया, हाथ जोड़े, धरती माता के पैर छुए और उठ करके अपनी दिनचर्या में लग गए। जितनी जल्दी हम सुबह के अपने सारे काम निपटा लेंगे उतनी ही जल्दी हम
अपने काम को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बच्चे सुबह 8 सभी के बच्चे 8 बजे से पहले पहले स्कूल चले जाते हैं, 8:30 पौने 9 तक, जिसका जैसा टाइम है स्कूल का, मतलब 10 बजे तक पूरा घर खाली हो जाता है। 10 बजे के बाद आप सोचिए दोपहर में बच्चे 2 बजे आए और तब 1-1.5 घंटा आपने बच्चों को दे दिया, फिर बच्चे दोपहर में थोड़ी देर आराम करने लगे, या जिसके बच्चे कोचिंग जाते हैं कोचिंग चले गए, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। तो 5-6 घंटे का टाइम अगर आपके पास दिन में निकाला है, उतनी देर में आप बहुत कुछ कर सकती हैं। 5-6 घंटे सोच के देखिए, या तो ये यूँ ही आप फ़ोन चला करके, टीवी देख करके, या फिर सो करके आप अपने 5-6 घंटे बड़े आराम से निकाल देंगी, मतलब निकाल सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका अपना मनोरंजन हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, और आप अच्छे से टीवी देखिए, फ़ोन चलाइए, इस तरह से निकाल सकते हैं। या फिर अपनी आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उस 4 घंटे के टाइम को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकती हैं, और कहां से कहां पहुंच सकती हैं। हाउस वाइफ से लेकर के आप वर्किंग वूमेन तक बन सकती हैं 4 से 5 घंटे में। अपने इस टाइम को अगर अच्छे से आपने यूज़ किया, इस टाइम को अच्छे से मतलब कहीं सेट कर दिया, तो इस तरह से आप अपने लिए बहुत सारा पैसा अर्न कर सकती हैं, बहुत ऊंचाइयों तक जा सकती हैं। मेरे ख्याल से आपको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और ना ही कभी किसी की मतलब 4 बातें सुननी पड़ेंगी। देखिए आजकल अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इंसान होते हुए भी जीरो के बराबर है। आज के टाइम में सिर्फ पैसे की वैल्यू है, और किसी चीज़ की रिश्ते नाते छोटे बड़े किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। आज के ज़माने में अगर वैल्यू है तो सिर्फ पैसे की। इसलिए आप लोग अपना आलस छोड़िए और पैसे कमाने में लग जाइए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, किसी ना किसी दिन तो आप कामयाब होंगी। एक बार चोट खाएंगी, दोबारा से फिर उठ करके आप कामयाब हो जाएंगी। इसलिए बिल्कुल भी आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, और अपने आप को बिल्कुल दुर्बल मत समझिए, और उठ करके अपना आलस छोड़ करके अपना टाइम बचाते हुए अपना काम स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच पाएं और बहुत कुछ हासिल कर पाएं, ताकि हम लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े, और मतलब किसी की 4 बातें सुनने की ज़रूरत ना पड़े। जहाँ 4 मतलब हम लोग अगर 10 पैसे भी कमाने लगे ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है फिर हम लोगों से कुछ कहने की। अगर घर में सारे दिन काम करते रहो तो उस काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर बाहर जाके 1000-2000 भी कमाने लगो तो वैल्यू हो जाती है। तो हम बाहर जाकर के 1000-2000 क्यों कमाएं, जब हम घर बैठ करके ही 10,000 महीने के कमा सकते हैं, तो बाहर जाकर के 2-4-5,000 क्यों कमाएं। तो हम अपना इस तरह से टाइम बचाते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अपने अपने बच्चों का सबका मतलब ध्यान रख सकते हैं। देखिए जहाँ पैसा है वहाँ खुशियाँ हैं। हम तो सीधा सिद्धांत यही जानते हैं, जहाँ पैसा है वहाँ खुशियाँ हैं, वहाँ इज्जत है, वहाँ अपनापन है, वहाँ अपने हैं। और जहाँ पैसा नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। अपने होते हुए भी अपने नहीं होते हैं, ये समझ लीजिए। जो अपने सगे होते हैं वो भी अपने नहीं होकर के रहते हैं। तो इस तरह से आज के टाइम में पैसा कमाना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, हर हाउसवाइफ को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। इस तरह से अपना टाइम बर्बाद मत करिए, और अपने टाइम को इस तरह से अच्छे से यूज करेंगी तो आप बहुत आगे तक पहुंच जाएंगी। क्योंकि आपका बस एक ही मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे अर्न करना है, मुझे अर्न करना है, और मुझे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना है। इस तरह की अगर आप सोच रखेंगी तो बहुत जल्दी बहुत आगे तक पहुंच पाएंगी, और अपने काम को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगी, जिससे आपके पास पैसा ही पैसा होगा और नाम ही नाम होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आगे मिलते हैं आप लोगों से एक न्यू वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों अपना ध्यान रखिए, और अपने काम को इसी तरह से करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक बार फिर से महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी महाशिवरात्रि। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।